फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्री एग्जाम प्रैक्टिस क्विज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, पांडुलिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आमतौर पर मनुका नामक एक पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पे लिखे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, पूरा पाषाण काल के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के उपकरण आमतौर पर छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है इसका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्यों सही नहीं है तो मैं बता दूं, ये जो पांडुलिपि होते थे ये आपका लैटिन वर्ड मनु से ये बना है। मैन्युस्क्रिप्ट मनु का अर्थ होता था हाथ से लिखा हुआ, और ये किस पे लिखे जाते थे? तो ये लिखे जाते थे ताड़ के पत्तों पे, या फिर बर्श का जो पेड़ होता था उसकी विशेष प्रकार से उसकी छाल तैयार की जाती थी, उस पे ये लिखे जाते थे। और ये जो बर्श के पेड़ होते थे ये आपके हिमाचल में पाए जाते थे, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मनु का बोला गया, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, इसमें पूरा पाषाण काल के दौरान ये जो माइक्रोलिथ की बात की गई है तो ये पूरा पाषाण काल के दौरान नहीं है, ये बल्कि मध्य पाषाण काल के दौरान है। मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे उपकरण पाए जाते थे तो उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था, इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेहरगढ़ ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर एक स्थान है जो चीन और म्यांमार में जाने वाले मार्ग के समीप है। सेकंड ऑप्शन है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका दोनों ही कथन सही नहीं है। मेहरगढ़ ये आपका बेलन नदी घाटी के पास एक उपजाऊ मैदान है, और तो ये आपका ये गलत हो जाता है, जो कि ईरान जाने का मार्ग है। ये चीन और म्यांमार जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि मेहरगढ़ जो है ये ईरान जाने का मार्ग है। ठीक है, ईरान से यहाँ से मार्ग जाता है। और सेकंड ऑप्शन है बुर्ज होम, ये जो है ये आपका वर्तमान कश्मीर में है, ये कश्मीर में, पाकिस्तान में नहीं है, और यहीं से गर्तावास के प्रमाण मिले थे, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा न तो एक, न तो न ही दो, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिलालेख पत्थर जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण होते हैं। सेकंड ऑप्शन है गढ़ या संघ कुलीन तंत्र हैं, तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृत ग्रंथ परिवार के बड़े नेटवर्क के लिए कुल शब्द का प्रयोग करते थे। सेकंड ऑप्शन है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार एक ही गोत्र के सदस्य विवाह नहीं कर सकते थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ये पहला ऑप्शन देखते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि ये जाति या वंशावलियों को प्रदर्शित करने के लिए कुल शब्द का प्रयोग करते थे, न कि ग्रंथ परिवार, मतलब परिवार और जाति के लिए कुल शब्द का प्रयोग करते थे, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि एक ही गोत्र के सदस्य विवाह नहीं कर सकते थे। अब ये गोत्र क्या है? तो ये जो विभिन्न ऋषि होते थे उनके नाम पे ये गोत्र पड़ा हुआ है, मतलब गोत्र का नामकरण हुआ है विभिन्न ऋषियों के नाम पे। तो एक गोत्र में विवाह करने का मतलब होता था कि वो एक ही वंशज के, एक ही इंसान के वंशज है, मतलब एक ही ऋषि के वंशज है, इसलिए एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते थे। तो इसमें आपका कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से शहर आधुनिक भारत में नहीं हैं? तो आपका इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये आपका पाकिस्तान में है, जबकि आलमगीरपुर और बनावली, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है और बनावली जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, तो ये आपका ये दोनों मतलब ये दोनों भारत में है। तो नीचे से कूट का चयन करें, मतलब इसमें से सही कौन सा है? भारत में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब आलमगीरपुर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है, ध्यान रखना इसका, तो इसका ऑप्शन होगा सी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरंभिक वैदिक समाज आदिवासी समाज था जिसमें सामाजिक संबंध रिश्तेदारी संबंधों पर आधारित थे। सेकंड ऑप्शन है, पुरुष सदस्य को दिया गया महत्व ऋग्वेद की ऋचाओं में परिलक्षित होता है। थर्ड ऑप्शन है, महिलाएं शिक्षित थीं और उनकी सभाओं तक पहुँच थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ये आपका तीनों ही ऑप्शन सही है, और ये महिलाएं शिक्षित भी थी क्योंकि प्रजासत्तात्मक समाज था, फिर भी महिलाएं शिक्षित थी और उनकी सभाओं तक, उनको सभाओं में अनुमति थी उनको जाने की, तो इसलिए आपका तीनों ही कथन सही हो जाता है, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन मृदभांडों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हड़प्पा कालीन मृदभांड बलूचिस्तान की सिरेमिक परंपरा तथा सिंधु प्रणाली के पूर्व की संस्कृतियों के सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, मृदभांडों पर चित्रित सजावट में विभिन्न मोटाई वाली 36 रेखाएं, हथेली, पक्षी, जानवर, पीपल के पेड़ आदि की सजावट होती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका ये दोनों ही आंसर सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद और महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, जनपद अनिवार्य रूप से कृषि बस्तियां थी और अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र के मुख्य क्षत्रिय वंशजों के नाम पर इनका नामकरण किया जाता था। सेकंड ऑप्शन है, कुछ जनपदों को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के रूप में विकसित किया गया था। तो ये आपका दोनों ही ऑप्शन नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण चित्रकला की कला से संबंधित एक विस्तृत प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें चित्रकला के बारे में वर्णन किया गया, जबकि विष्णु और वायु पुराण, इसमें भारत के भूगोल के बारे में इसका वर्णन किया गया। मार्कंडेय पुराण जो वो धर्म से संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्यों ने सिंधु लोगों को दस्युओं के रूप में संदर्भित किया है। सेकंड ऑप्शन है, आरंभिक आर्यों ने विदेशी आक्रमणों से स्वयं को बचाने के लिए लकड़ी के बड़े किले बनाए। थर्ड ऑप्शन है, उनके पास संपत्ति के रूप में मवेशी और ज़मीनें दोनों थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका सिर्फ पहला कथन सही होता है, और सेकंड इसलिए सही नहीं होता है क्योंकि ये यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, तो लकड़ी के जो किले बनाने का तो सवाल ही नहीं होता, उत्पन्न होता था कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये इन्होंने किले नहीं बनाए थे, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और थर्ड ऑप्शन में आपका संपत्ति के रूप में सिर्फ मवेशी थे, उनकी ज़मीन नहीं थी, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, इसलिए इसमें होगा आपका ए ऑप्शन सही, ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जिसका उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता लाना है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें आपका म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। इसमें आपका कौन कौन से, इसमें भारत है, इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, मालदीव है, और कौन है, श्रीलंका भी है। ठीक है, तो मैं हमारे इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।